नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। इस वक्त आपको सीधे लिए चलेंगे नर्मदा वाटिका उज्जैन में, जहां रक्षाबंधन पर्व के मौके पर मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद हैं। की आदत भी इस भाई के मिलने के बाद ही हुई शुरू। जोरदार अभिनंदन करो अपने लिए। ये शरीर भगवान का प्रसाद है, महाकाल की कृपा है, और ऐसे में जिसकी हजारों बहनें हो उसके लिए तो आनंद इसी प्रकार से आता है। हमारी बहनों का आशीर्वाद यहां तो और डबल हो जाता है। दुनिया की कई सारी नगरियों में से एकमात्र नगरी है उज्जैनी अवंतिका, जहां बाबा भोलेनाथ भी बैठे और माता हरसिद्धि भी आनंद करके आशीर्वाद दे रही है। एक शक्तिपीठ, एक ज्योतिर्लिंग, और दक्षिण भारत वाले हमारे भाई बहन तो वो काली हरसिद्धिनी, वो तो गढ़कालिका को भी अर्थात दो शक्तिपीठ मानते। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है, परमात्मा की कृपा है। कई सारे रहस्य हमारी संस्कृति में जुड़े हुए हैं, और ये कई सारे तीज त्योहार जिनका आनंद हम सब लेते हैं। ये तीज त्योहार कर्मकांड नहीं है, ये केवल औपचारिकता नहीं है, इनका अपने एक एक त्योहार का अपना अपना महत्व है। ये ऋषि मुनियों ने, अपने देवी देवताओं ने कब से आशीर्वाद दे के परंपरा प्रारंभ की है। जब से इस चराचर जगत में पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति हुई, जिस घर में माता बहनें नहीं होती है वहां अनुशासन नहीं रहता है, वहां श्री समृद्धि खत्म हो जाती है। घर वो सौभाग्यशाली जहां भाई भी आनंद ले और बहन भी धूम मचाए आंगन आंगन में। पिता की दुलारी, मां की लाडली, भावी जीवन में कदम रखने वाली, भविष्य की दूसरे घर की मालकिन, उसके जीवन में अपने कई सारे आनंद, कई सारे रहस्य और कई सारे संघर्षों बीत भी सब कष्ट सह करके अगर कोई मुस्कुराती है तो मैं गर्व से कह सकता हूं, ये सारे कष्ट सहन करने के बाद भी जो जीवन में मुस्कुराकर अपने बच्चों को, परिवार को आशीर्वाद देती है, वो भारतीय नारियां हैं, भारतीय माता बहनें। कई सारे मैं परिवार को जानता हूं, 7 फेरे हो गए, कोई कारण से कई लोग तो मंडप के बाद बाहर कदम नहीं बढ़ाया, तब भी बहन अपने पति परमेश्वर के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर देती, पलट के नहीं देखती, अपना पूरा जीवन पति परमेश्वर के लिए देती। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, अरे बचपन में भी शादी हुई हो तो भी अपने सुहाग की रक्षा के लिए पूरा जीवन आनंद के साथ गुजारती है। ये हमारी अपनी लंबी परंपरा है। कई कहानियां ऐसी है। हम सब ये राखी की बात अगर देखें तो भगवान कृष्ण ने माता द्रौपदी से जो राखी बंधवाई कि जीवन भर बहन और भाई का रिश्ता पूरे हिंदुस्तान को आदर्श के रूप में मानने के लिए दिया। 5 महारथी पति जिनके, लेकिन जब मौका पड़ा तो भीम, गदाधर जिससे पृथ्वी थर्राती थी, वो गांडीवधारी अर्जुन जिसके धनुष की टंकार से पृथ्वी कंपायमान होती थी, लेकिन ये 5 महारथी भी वो माता द्रौपदी, बहन द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए। जब दुशासन और दुर्योधन ने बहन की लाज में उनकी निगाह दृष्टि गलत डली और चीरहरण का एक खराब दृश्य आया, भगवान ने भाई की तरह अपना फर्ज निभाया और चीरहरण का पूरा सिस्टम बदल दिया। किसी से छिपा हुआ इतिहास नहीं है, और एक नहीं, ऐसी कई उदाहरण है। और तब का दिन है कि आज का दिन है।
क्या बहनों का अपना पूरे देश में रक्षाबंधन का उत्सव मनता है। अपने घर के अंदर देखें, घर की बच्चियों का आ रही है जन्माष्टमी, सच में बालक इतना अच्छा नहीं लगता जितनी बच्चियां कृष्ण गोपाल में सज के दिखती है, वो आनंद आ जाता है। बालक रूप में भी क्या आनंद के साथ, क्या बालक और क्या बालिका। और हमारे तो तीज त्योहार बहनों की अपनी जिंदगी के साथ ही प्रारंभ होते हैं। घर में पति उठे ना उठे, बच्चे सोए ही हैं, लेकिन सोने के सबसे आखिरी में नंबर आता, लेकिन सबसे पहले जाग करके बच्चे बच्ची सहित पूरे परिवार की चिंता अगर कोई करती है तो हमारी माताएं बहनें करती है। हमारे लिए रोजमर्रा की बात। घर के अंदर की कमजोरियों को दबा के रखना, घर के अंदर के तमाम झंझटों में अपने सीने पे पत्थर रख कर खाना भी परोसेगी, मिठाई बनाएगी, कभी खीर बनाएगी, कभी भजिए पापड़ या पूड़ी बनाएगी। बच्चे खाने लगेंगे, बड़े खाने लगेंगे, भूल भी जाएंगे कि मम्मी के लिए भी बचेगा कि नहीं बचेगा। आखिरी कढ़ाई की आखिरी चम्मच भी ले जाएंगे और मां बनाने वाली बेचारी देखती रह जाएगी, लेकिन उसके आनंद में कमी नहीं आएगी। वो खा के देखते में ही अपना पेट भर लेती है। ये जो आनंद है, इस आनंद की किसी से कोई तुलना नहीं हो सकती। कितने प्रकार से मैं बात करूं, सब प्रकार से बात करूंगा। मुझे तो क्या आशीर्वाद दिया आपने, जो काम मिला भगवान की दया से 100% सफलता की तरफ आपका आशीर्वाद मिला। क्या प्राधिकरण, अब प्राधिकरण में भी माननीय विधायक जी कोई पुल बनाता था, कोई गेट बनाता था कि नानाखेड़ा स्टेडियम बनाएगा। ये नागझीरी के सामने से आपके आशीर्वाद से, ऐसा कहते हैं बहनों के प्यार से मरा आदमी जिंदा हो जाता है, आशीर्वाद से। हमने तो सुना ही था, लेकिन आपके आशीर्वाद से कारखाना खड़ा हो गया सोयाबीन प्लांट की जगह पे। ये चमत्कार आपका ही आशीर्वाद। बहनों ने राखी क्या बांधी, पूरा जब कारखाना खुलता है तो नागझीरी पे चक्का जाम जैसी स्थिति हो जाती। कितनी बहनें निकलती अंदर से। मैं राखी बंधवाने इस साल वहीं आया था, कहां से बहनें आई। अब तो नागझीरी में भी मकान किराए से नहीं मिलते हैं, कहां कोई रहने वाला नहीं मिलता था। मां नागझीरी के मकान की इतनी डिमांड हो गई बाबा, क्या फर्क पड़ गया है। और ये हमारे पदाधिकारी होनो, यहाँ बैठे प्रकाश, परेश, सारे के सारे आपके अपने वार्डों से ये बहनें बैठी, पार्षद होनो। कोई कहता घर में पति काम करने जाए और काम नहीं मिल रहा है, तो कहते कोई बात नहीं, हमारी बहन के लिए तो कारखाना बुला रहा है कि नहीं बुला रहा है। और आपके लिए हमारे उस कारखाने में मेरी अपनी ओर से भी 5,000 रुपया महीना कारखाने में काम करते करते अगर 12,000, 10,000, 15,000 आपकी तनख्वाह है तो 5,000 रुपया सरकारी पैसा भी आपको हर महीने मिल रहा है। यह हमारा अपना बहन भाई का रिश्ता है। काम करते करते सरकार रोजगार आधारित कारखाने को प्रोत्साहन देने के लिए लगातार काम कर रही। और केवल उज्जैन में नहीं, भोपाल में नहीं, इंदौर में नहीं, पूरे प्रदेश में यह आह्वान चलाते हुए हर जगह रोजगार आधारित कारखाना, पूरे प्रदेश के अंदर एक वातावरण। माननीय मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो उनके आशीर्वाद के साथ। जब से सरकार बनी है, हमारे तो अतीत का काल याद करो। हमारी बहन, हमारी महारानी अहिल्या माता ने माहेश्वरी साड़ी चालू करके बहनों को रोजगार से जोड़ा था। चंदेरी की साड़ियां और घर घर के लूम। हमारे उज्जैन में भी हीरा मिल, विनोद मिल में बाबा बहनें काम करती थी। एक तो महापौरी बन गई बुआ जी, अब भगवान के घर चली गई। लेकिन क्या ठप्पे से बुआ जी महापौर बनी थी। बुआ जी बात भी ऐसे करती कि 2 गाली मार देती तो बुरा नहीं लगता था। इतनी दमदारी से काम करती थी। मैं आज बुआ जी को भी याद करता हूँ।
मुकेश जी आपके तो मोहल्ले में रहती थी बुआ जी, कैसे आनंद के साथ। और ये हमारा समाज है। मैं मान के चलता हूं आज के इस अवसर पर आप सबके आशीर्वाद से, मैं राखी तो सबसे बंधाना चाहता था, लेकिन राखी तो भाव से बांधी जाती। ये हाथ में तो धागा कोई भी घुमाएगा, लेकिन सच्चे अर्थों में आपके आशीर्वाद से ये राखी सफल हो रही, मुझे इस बात का आनंद है। पहले अपने वार्ड में राखी बंधवाता था, पूरे वार्ड की बहनें आती थी, दोनों हाथ में राखी बांधती थी, सबके अलग अलग लाइन में जा जा के राखी बंधवाता था। अब मैं क्या करूं, आपका आशीर्वाद मिला कि ये जंगले मिल गए आपको मेरे से दूर करने के लिए, लेकिन आपका आशीर्वाद कम नहीं हो रहा है, आपका प्रेम कम नहीं है, इसीलिए राखी बांधने का सिलसिला। क्योंकि अब बहनें भी कितनी हो गई। लाडली लक्ष्मी योजना कौन कौन है, हाथ खड़ी करो जिनके पैसे मिलते हैं, बताओ। लाडली लक्ष्मी भी इतनी सारी है, जोरदार ताली बजाओ अपने आप के लिए भी। और अभी कारखाने में जाओ तो 5,000 मिलेंगे, ये तो घर बैठी 1,500 ही पा रही है। चिंता मत करो, अब 10,000 12,000 कारखाने में काम करेगी बहनें, तो 5,000 रुपया इनको 1.5 मिलेंगे, बाद में 3 साल बाद 3 मिलेंगे। आपको तो सीधे 5 साल तक 5,000 रुपया महीना दिलाएंगे, और वो पैसे बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल पैसे का नहीं, सवाल बहन भाई का त्योहार मनाने का है। ये त्योहार का जो आनंद है, इसका जो आशीर्वाद है, ये सारी बातों से बढ़कर है। हमारे सारे त्योहार हैं, उन त्योहार का अपना आनंद है। जन्माष्टमी है, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, बलराम जी की जयंती है, बोलिए भगवान बलराम की। लेकिन जन्माष्टमी हो, बलराम जयंती हो, हमारा आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस आ रहा है, लेकिन कल से अपने को भी घर घर तिरंगा लगाना है, हर घर तिरंगे की बात करना है। यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए। दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाएं। सच्चे अर्थों में साथ देश से आतंकवादी घटनाएं खत्म जैसी हो गई। और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव औद्योगिक क्षेत्र तामूट जिला रायसेन में सागर मैन्युफैक्चर प्रणाली की इकाई का भ्रमण और रक्षाबंधन महोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। देखिए तस्वीरें। सीखा है हमने नदी की ओर बहते जाना, चींटी से अथक परिश्रम करना और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपकी मीठी मुस्कान से लोगों का दिल जीतना। दिनों दिन आप जो मध्य प्रदेश के लिए प्रयास कर रहे हैं, उससे बहुत जल्दी मध्य प्रदेश की नई पहचान लिखी जाएगी। करतल ध्वनि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वचनों के लिए। आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर विराजमान माननीय मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, पूर्व मंत्री और यहाँ के विधायक हमारे अभिन्न मित्र माननीय सुरेंद्र पटवा जी, मेरे एक और अभिन्न मित्र सांची के माननीय विधायक और पूर्व मंत्री माननीय प्रभुराम जी पटेल, और इस अवसर पर प्रभुराम चौधरी जी, माननीय सागर ग्रुप के संस्थापक माननीय सुधीर अग्रवाल जी, जोरदार अभिनंदन माननीय सुधीर अग्रवाल जी का। मंच के पूरे जोरदार अभिनंदन सभी के लिए। राकेश शर्मा जी, बबलू मीणा जी, राघवेंद्र सिंह जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी, सागर जी,
कपिल जी और इस अवसर पर सभी आगंतुक अतिथिगण और प्यारी प्यारी बहनों, दोनों हाथ जोड़ के आपको बधाई देता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। सागर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल यूनिट में जब मैं घूम रहा था और कल रक्षाबंधन है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो, जिनके कारण से पूरा देश का परिदृश्य बदला हुआ है। और रक्षाबंधन के अवसर पर मैं भी ये बात दोहराना चाहूंगा, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता माननीय सुरेंद्र पटवा जी ने कहा है कि भारत का वर्तमान में आर्थिक रूप से भारत का चौथा नंबर है, और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम संभाला तब 10वां 11वां नंबर था। लेकिन उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत ने आर्थिक रूप से अपनी ताकत बढ़ाई, जोरदार अभिनंदन करें पूरे भारतवासियों के लिए, आपके लिए भी। और ये यूनिट के बारे में मैं सोच रहा हूं तो कितना सुखद संयोग है। 2013 में माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया भारतीय जनता पार्टी ने, और 2013 में आपने टेक्सटाइल यूनिट में कदम बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करो। जैसे जैसे मोदी जी का भाग्य बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे सागर ग्रुप महासागर के रूप में बढ़ते जा रहा है। ये हिलोरे मार रहा, आनंद ले रहा है। एक तरफ हमारे सुधीर जी अपने जीवन के सभी कामों में सफलता प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उनने ये सागर ग्रुप की इंडस्ट्री को बढ़ाया और एक एक करके उसकी सारी बातों को जोड़ करके कहा है कि हाँ, हमारे हॉस्टल में बहनें भी यहीं रहती है और भोजन भी पाती है, प्रबंधन भी सारा करते हैं, रोजगार भी पाते हैं। जंगल में मंगल किसी को देखना है, इस कैंपस को देख ले तो आनंद आ जाएगा, अपने आप में डूब जाएगा। क्या आनंद आ रहा है। चारों तरफ से हरियाली, रोजगार के लिए खास करके जैसे ये दिया हम जलाते हैं तो इस दीपक में क्या जल रहा है? घी और अंधकार जल रहा है और बत्ती जल रही, और देखो इस दीपक को जहां हम जलते देखे हम भूल जाते कि हमको ये प्राइमरी के साइंस में बताया था। अगर ऑक्सीजन गायब कर दो तो घी, दीपक, बत्ती सब रहेगी, कुछ जलने वाला नहीं है। इसलिए टेक्सटाइल उद्योग में बहनों का श्रम नहीं देखोगे, कुछ नहीं दिखने वाला है। ये प्राणवायु है। किसी भी टेक्सटाइल यूनिट की अगर प्राणवायु मिलेगी, हमारे मिल के प्रबंधन भी रहेंगे, शासन की योजनाएं भी रहेगी, उसके सारी व्यवस्था रहेगी। लेकिन सच्चे अर्थों में ये जो प्राणवायु को आप जीवन दे रहे हैं, उनकी व्यवस्था करके मैं बधाई देना चाहता हूं। सरकार के माध्यम से आपको भी सहयोग मिल रहा है और हमारे इंडस्ट्री के जो संचालक है उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। भगवान को हम देवता कहते हैं। क्यों कहते हैं कपिल जी? और जो देता है वो देवता है। तो ये कारखाने भी देवता समान हमारे देवालय है, जो लोगों को जीवन देते हैं, दो रोटी के जीवन के लिए आवश्यक सब सुख समृद्धि देते हैं, घर के अंदर के सुख शांति देते हैं, परिश्रम का मानदेय देते हैं, जीवन में शांति और आनंद देते हैं। और इन त्योहारों से आनंद उमंग में बढ़ जाता है। तो आनंद उमंग भयो, जय कन्हैया लाल की, आल की पाल की। ये आनंद ऐसे ही नहीं आता है, आनंद ऐसे ही आता है, ये रोम रोम से आता है। जहां से कई कई काम किए कई सारे हमारे ग्रुप के, सागर ग्रुप के माध्यम से, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप सारे काम करो, लेकिन जिनने जितने बड़े पैमाने पर
लोगों की रोजी रोटी का प्रबंधन किया, वो काम सबसे बड़ा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, ये यूनिट के माध्यम से आप जो काम दे रहे हैं, कई सौ गाड़ियां आपकी घूम रही है, घर घर से ला करके हमारे अपने इस यूनिट में उनको आप अपने इस काम से जोड़ रहे हैं। और इसीलिए हमारी सरकार ने बनने के बाद ही लगातार ये हमारे सच्चे अर्थों में देवालय है, ये हमारे मंदिर है जो श्रम मंदिर के नाते से जान जाते हैं, जहां हमारे श्रमिकों ने अपने पसीने से भगवान की पूजा करने का संकल्प लिया है, मशीनों के साथ अपना जो समय बिताते हैं। ये सच्चे अर्थों में कई कई कारण से भारत का मान सम्मान बढ़ाते। मैं जब देख रहा था मशीनों के अंदर जो कार्टन लग रहा है, कहाँ ऑस्ट्रेलिया, वो 7 महाद्वीप में से एकदम पृथ्वी के आखिरी हिस्से में, वहां के कार्टन को धागा बना के कपड़े तक पहुंचाने का काम भोपाल में हो रहा है। ये सौभाग्य की बात है हमारे लिए। ये केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं, वियतनाम और पता नहीं कहां से। ये बात सही है, बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री ने कल परसों जो कहा है, हमको याद रखना पड़ेगा। आज दुनिया अलग प्रकार के दौर से निकल के जा रही है। ऐसे में नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम, स्वदेशी के इसी अभियान को हमको सबको अपनाना पड़ेगा। हमारे लिए देश पहला है, और देश पहला है तो मध्य प्रदेश का योगदान होना चाहिए। हम आज अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की लड़ाई, ये लड़ाई किस बात की है? भारत सरकार की लड़ाई किस बात की है? भारत सरकार की लड़ाई है अपने किसानों की, किसानों के मेहनत की। एक तरफ किसान अपने खेत में कपास लगाता है और कपास को ठीक से भाव मिले, सब्जी भाजी तमाम प्रकार की फसल, तो ये सच्चे अर्थों में वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री अपने किसानों की, मेहनतकश मजदूरों की, युवाओं की, गरीबों की, सबकी लड़ाई लड़ते हुए देश को पहले नंबर पर लाने के लिए लगे हुए जोरदार अभिनंदन करो हम और आप सब मिलकर के। थोड़ी छोटी मोटी कठिनाई आएगी तो आएगी, लेकिन हमको जानकारी है, हमारे यहां तो कृष्ण पक्ष की अमावस्या के बाद जब चंद्र अपना रूप धारण करता है, तो धीरे धीरे दूज के चांद से होते होते पूर्णिमा पे जो आनंद छाता, तो लगता साक्षात सूर्यनारायण देवता आ गए। वो आनंद पे विश्वास करने वाली हमारी संस्कृति है। इसलिए हमारा महीना भी बदलता तो पूर्णिमा के बाद बदलता है। जब तक पूर्णिमा का 16 कलाओं का चंद्रमा अपनी चमक धारण नहीं कर ले, तब तक अपनी रक्षाबंधन का आनंद भी नहीं आता है। अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन। कल की हमारी पूर्णिमा के रक्षाबंधन पर्व की आपको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, और उम्मीद करता हूं जब अगली बार आऊं तो ऐसी 10-20 इंडस्ट्री और बढ़ जाए। ये शुभकामना आपको अभी से दे रहा हूं। अलग अलग प्रकार की जो जो इंडस्ट्रियां आप डालना चाह रहे हो, सबकी शुभकामना मुझे बताया गया है। जिस हाल में मैं बोल रहा हूं, थोड़े दिन बाद यहां मशीनें लग जाएगी, तो कार्यक्रम करने के लिए फिर नई जगह देखना पड़ेगी, फिर वहां नई जगह देखेंगे, फिर वहां मशीन लग जाएगी, फिर फैक्ट्री बन जाएगी। ये शुभकामना अभी से आपको दे रहा हूं। और हमारे लिए अभी मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये एक के बाद एक मध्य प्रदेश को सौगातें मिल रही है। अभी तो मेट्रो ट्रेन भोपाल में चालू नहीं हुई है, उसका ट्रायल हमने लिया है। बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से मेट्रो ट्रेन की सौगात मिलेगी। लेकिन हम तो और भाग्यशाली है मध्य प्रदेश वाले, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से इसी 10 तारीख को मेट्रो की पूरी ट्रेन यहां बनाने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें इस नए दौर के नए मध्य प्रदेश के लिए। मेट्रो ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, अलग अलग प्रकार के डिब्बे पूरे देश में यहां से सप्लाई होंगे। पूरे उत्तर भारत में नहीं है,
मुझे गर्व है मध्य प्रदेश में सबसे पहले लग रही है, पूजन करना है 10 तारीख के दिन। जोरदार अभिनंदन करें। और एक नहीं, ऐसी कई सौगातें हैं। जब ये महीना अपने उत्तरार्ध की तरफ पहुंचेगा तो फिर अभी हमारी जितनी इंडस्ट्रियां, टेक्सटाइल इंडस्ट्रियां, ये भोपाल, मंडीदीप और इंदौर, उज्जैन के आसपास है। लेकिन सच्चे अर्थों में हमारा आदिवासी भाई बहन का धार, झाबुआ, वो पुराना मालवा, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, जहां कॉटन इंडस्ट्रियां बड़ी बड़ी थी, ऐसे में यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 1 लाख ऐसे भाई बहनों का बड़ा पीएम मित्र पार्क का भूमि पूजन करने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से होने वाले उस बड़े देवालय के माध्यम से 1 लाख लोगों को रोजगार जहां मिलेगा। ये छोटी बड़ी बात नहीं है, ये बहुत 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 बड़ी बात। कल्पना करो, केवल हमारे सारे श्रमिक भाई बहनों के पुरानी कॉटन इंडस्ट्रियों की अगर आंकड़ा देख लें तो सब मिला के 50,000 भी नहीं होता था। लेकिन धार जैसे पिछड़े जिले में भी हमारी अपने भाई बहनों के प्रति, आदिवासी भाई बहनों के प्रति जो प्रतिबद्धता है, वो प्रतिबद्धता तब पूरी होगी जब ऐसे बड़े बड़े कारखाने और लगते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर ये जब मैं सामने देख रहा हूं, बहनों ने जहां राखी बांध करके राखी का आनंद, बहनों की आंखों की चमक और उनके भाव मुझे आशीर्वाद बरसा रहे थे। बारिश का पानी तो जब गिरेगा गिरेगा, ये आशीर्वाद की बारिश हो रही। मैं अपने आप को धन्य मान रहा हूं आपके भावों के माध्यम से। रक्षाबंधन का एक एक धागा एक कई जीवन का आशीर्वाद दे रहा है। ये रेशम का धागा नहीं है, ये पवित्र भावना है भाई बहन के स्नेह की। हमारी सरकार हमारे गरीब से गरीब भाई बहन की जिंदगी की बेहतरी के लिए लगातार काम करती रहेगी, लगातार काम करती रहेगी। इस संकल्प के साथ सभी बहनों को रक्षाबंधन की बधाई और आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इस भावना के साथ दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर ऊपर हाथ करके एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए लाडली बहनाओं की, भारत माता की, भारत माता की। बहनें तो बहुत है, लेकिन प्रतीकात्मक रूप से राखी बांधी है। और बीते नरसिंहगढ़ में लाडली बहनाओं को हमने 1,29,00,000 बहनों को 1250 तो अलग और 250 रुपए के रक्षाबंधन का अलग से हमने उनको अपना गिफ्ट दिया। जोरदार अभिनंदन करो उनके लिए। और जितनी बहनें ऐसे कारखाने में काम कर रही है, आपको भी प्रति माह 5,000 रुपया 5 साल तक देने का इस प्रकार से हमारा संकल्प है। जोरदार अभिनंदन करो। ये बात मैं उनको बताना चाहता हूं जो कहते हैं लाडली बहनों के लिए क्या कर रहे हो, ये आंखें हो तो देख लो ये क्या कर रहे हैं हम आपके सामने। ये हमारे अपने आप में ये कारखाने, ये बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में बहनें और उनके जीवन में बदलते समय को देख लो। जिसको देखना वो देखे, कोई बात नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत को दुनिया देख रही है। जोरदार अभिनंदन करें और एक बार फिर पूरे आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुख्यमंत्री महोदय। मैं चेयरमैन सर से आग्रह करूंगी कि इस विशेष अवसर को संजोने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट लगातार आनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपनी लाडली बहनों के पास जा रहे हैं। बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही थी कि कब उनके मोहन भैया उनके पास आएंगे और वो उनकी कलाई में रक्षा सूत्र बांधेंगी। आपकी एक एक राखी आपकी भावनाओं को माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक लेकर जाएगी। और ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत हो रहा है पुष्पों के द्वारा और सभी बहनें तैयार हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वागत कर रहे हैं अपनी सभी बहनों का पुष्प की पंखुड़ियों के द्वारा और सभी बहनें बेहद उत्साहित हैं आज मुख्यमंत्री महोदय को अपने बीच पाकर। तो आज का ये विशेष कार्यक्रम निश्चित तौर पर
हमेशा हमेशा के लिए हमारी स्मृतियों में बस जाएगा। और जितनी बहनें हैं वे सभी बहुत उत्साहित हो रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अपने बीच पाकर। राखी का पर्व ऐसा ही पर्व है जिसमें भाई और बहन के बीच किसी प्रकार का कोई रुकावट नहीं आ सकती, कोई भेद नहीं आ सकता। दोनों एक प्रेम की डोर में बंध जाते हैं और जितनी बहनें हैं वो सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए अपनी सद्भावनाएं प्रेषित कर रही हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनके ऊपर पुष्पगुच्छ बिखेर रहे हैं। मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य है जो मेडिकल कॉलेज के लिए 30 एकड़ जमीन 1 रुपए में दे रहा है और मेडिकल कॉलेज के लिए आवश्यक हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सारी दवाई, बिल्डिंग, ये सब फ्री दे रहे हैं 2 साल के लिए। वो मेडिकल कॉलेज खड़ा करे और हमारे हॉस्पिटल की सौगात उसको मिलेगी और 2 साल बाद वो अपनी आवश्यक और जो जो जरूरत है वो बना ले। तो ऐसे कई प्रकार के प्रयोगों के माध्यम से हमारी सरकार समान रूप से मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी दे रही है और आर्थिक समृद्धि में भी ठोस कदम रख रही है। आइए हम सब संकल्प करें। आज इस कार्यक्रम में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कल ऐसा लगता है कि आज ही हमारा रक्षाबंधन हो गया। दोनों हाथ में राखी बहनों के आशीर्वाद से मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें हम और आप भी। हमारी संस्कृति तो सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जब हम सभी के भाग्य में सुख और समृद्धि की कामना करते हैं, हम सबको बंधुत्व के भाव से देखते हैं, तो आज कोई कारखाना लगाने वाला उद्योगपति वो अपने जीवन में, उसके घर में तो खाने पीने का प्रबंधन है, लेकिन अपने जीवन के बजाय वो कई लोगों को रोजगार देते हुए कई लोगों की जिंदगी बेहतर करता है। तो हमारे लिए आप भी सब उसी प्रकार से आदर के पात्र हैं जो गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में सब सुख देते हैं। जोरदार अभिनंदन अपने सभी उद्योगपतियों के लिए भी, जिनके माध्यम से बड़े पैमाने पे समाज सेवा होती है। ये काम छोटा नहीं है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और खुले दिल से आपके सबके सामने बोलना भी चाहता हूं। हमने औद्योगिकरण का एक तरह से अभियान चलाया हुआ है। एमएसएमई, हेवी इंडस्ट्री और छोटे से छोटे कुटीर उद्योग वाले लोग भी, कोई 25 लाख का भी काम चालू करना चाहता है, कोई 1 करोड़ का भी काम चालू करना चाहता, हमारी निगाह में सब बराबर है। जो रोजगार दिलाए वो हमारे लिए उतना ही महत्व रखता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर के इस देश की प्रगति में साक्षी बने। एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के भाव के साथ निरंतर आप मध्य प्रदेश को अग्रणी बना रहे हैं। और अब आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं निवेदन करती हूं श्री विशाल सिंह चौहान जी, कार्यकारी संचालक MPIDC से, कि वे आभार प्रस्तुत करें। आज के इस कार्यक्रम में आयोजित माननीय मुख्यमंत्री जी, मंचासीन मंत्रीगण, माननीय विधायकगण एवं सभी सम्मानीय गण और मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी सम्मानीय नागरिकगण, मीडिया के बंधु, आप सीधे चलेंगे जहां सिंगल क्लिक के माध्यम से प्राकृतिक आपदा और अतिवृष्टि से हुई क्षतिपूर्ति हेतु राहत राशि का वितरण करते हुए। खतरनाक बाढ़ कभी नहीं आई। कैसा मौका हमारे को देखने को मिला कि इतनी मदद लोगों ने, प्रशासन ने, आपकी टीम ने, आपके शासन में हमारी करी कि साथ इसको हम जीवन नहीं भूल सकते। लकड़ी तक इतनी मदद हुई हमारी, वहां से निकालने की, बसों में खाने की, पीने की, छात्रावास तक लाने की, ऐसा मैनेजमेंट मैंने देखा नहीं मेरी जिंदगी में सर। ये आपको सिखाया पढ़ाया तो नहीं है जो आप बोल रहे हो? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं साहब। आपको पढ़ा पढ़ू के बिठाया हो कि जरा बोलना, ऐसे ही बोलना। और देखो और भी अभी मैंने बताया, भगवान की साक्षी है, भगवान की कसम है, आपको सही बोलना।
नहीं बिल्कुल सही बोलेंगे। पार्वती नदी है ना, उसमें भी राजस्व विभाग की टीम बह गई थी। वो तो क्या कर ट्यूब में डाल के उन्होंने निकाला है किसी ने गाँव वालों। और हमारे जो तुमड़ा गांव के बह न तलाक, उसमें गाड़ियां छिप गई राजस्व विभाग की, नाम निकाल के लाए। 22-23 तारीख को जो बाढ़ आई ना, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। नागदा या गुना में भी बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी, ऐसी कभी अंदाजा नहीं था, ऐसी घटना कभी कोई सोचते भी नहीं थे। लेकिन सुबह के 3:45 बजे भी अगर आपको सबको सही सलामत लेकर आए, ये भगवान की कृपा भी है और प्रशासन की मुस्तैदी भी है। भगवान की देन है। बहुत अच्छा। और कोई बोलने वाला है क्या यहाँ पे? सर ये सोनू है सर, ये शहर में रहते सर। बताएं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारी प्रशासन पूरी टीम को भी बहुत धन्यवाद सर। हमारे यहाँ पे जम के बाढ़ आई थी सर, गुना में भी, गुलाबगंज में आप आए थे वहाँ पर सर। आप इनके घर की तब गए भी थे सर? अच्छा, इनके घर पे गए थे ना अपन? हाँ सर गए थे। बढ़िया व्यवस्था करी सर हमारी प्रशासन टीम ने सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ख्याल रखा हमने। देखो, ये कठिनाई का दौर था, एक खराब समय था, कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेता है। लेकिन मैं आप और कोई बचाएंगे सर? आप चाहे तो रायसेन में एक बार ले लें, मैं फिर बात करता हूँ सबसे। आपका गुना का भी प्रबंधन अच्छा था, जो कोई किसी क्षेत्र में हम जा नहीं पाए, लेट आ गए थे, तो हम माफी मांगते हैं आप सबके माध्यम से। सिंधिया जी और हम लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन चूंकि हमको आगे अगर वहां नहीं जा पाते शिवपुरी तो गड़बड़ हो जाती, इसलिए कोई बात नहीं। और आगे से और भी बाकी लोग में कलेक्टर चले जाना जहां जहां बचे थे, कोई किसी को कष्ट नहीं आना चाहिए, इसकी चिंता कर लेना है ना। चलिए अब रायसेन जरा ले रहे। रायसेन में सर नमस्कार सर, हमारे यहाँ पर सर जनप्रतिनिधि लोग सर और समस्त पीड़ित हितग्राही लोग उपस्थित है सर। हमारे ब्रजेश राय जी उपस्थित है सर, ये श्रीमान से बात करना चाहेंगे सर। बताएं राय साहब क्या कह रहे हैं। आदरणीय भाई साहब प्रणाम। आपके बाजू में बैठे हैं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और हमारे मंत्री जी नरेंद्र शिवाजी पटेल जी को भी प्रणाम। आदरणीय भाई साहब, 30 तारीख में बाढ़ आ गई थी, अतिवृष्टि हुई, हमारी तहसील बरेली द्वारा मुनादी कराई गई। एसडीएम साहब, कलेक्टर महोदय और हमारे माननीय मंत्री जी तत्काल एक्टिव हुए और उन्होंने 250 घरों में जाकर सबकी मदद के लिए आश्वस्त किया। शिविरों की व्यवस्था की गई, बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था की गई, मुआवजा राशि के लिए आश्वस्त किया गया। मैं आपका और माननीय मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं, और हमारे माननीय कलेक्टर महोदय, पूरा प्रशासनिक अमला जो है बहुत तेजी से एक्टिव रहा, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपकी सरकार जो है बड़ी संवेदनशील है। आपने पहले ही जो घोषणा की थी वो निश्चित रूप से प्रशासनिक अमला ने पूरा किया है, उसके लिए आपका कोटि से धन्यवाद, प्रणाम। वाह, आपने तो बड़ा अच्छा भाषण दिया, मैं बधाई दूंगा। आपको चुनाव लड़ाना पड़ेगा सर। वहाँ पे संतोष राय जी उपस्थित हैं। अच्छा, ये संतोष राय। अब कौन बोलेंगे? राय साहब करते क्या हो काम आप? सर मेरी आटा चक्की का व्यवसाय है उधर ही। हाँ जी, बहुत अच्छा। आटा चक्की में पानी भर गया था भाई साहब। नहीं बहुत अच्छा। मेरे घर भी बैठे और सभी लोगों के पास पहुंचे। हमारे बहुत एक्टिव मंत्री जी हैं। बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपको। हम सब दुख में आपके साथ हैं। ये नरेंद्र शिवाजी पटेल साहब और माननीय हमारे राजस्व मंत्री करण सिंह जी मेरे साथ यहाँ बैठे, सभी लोगों के लिए प्रदेश भर में। और कोई बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे? सर गोविंद सिंह सेन साहब है सर, ये भी बोलना चाह रहे हैं सर, ये पीड़ित है सर। बताएं। नमस्ते सर। नमस्ते, बताएं। नमस्ते सर, मैं गोविंद सेन, वार्ड नंबर 15, अर्जुन नगर, रायसेन से सर। 28 जुलाई को पानी, रात में बहुत बारिश होने के कारण बाढ़ का पानी घर में घुस गया सर। 29 जुलाई को मंगलवार को सर को पता चला, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब और अपनी नगरपालिका अध्यक्ष, वो नगरपालिका सीएमओ मैम पटवारी साहब को जब पता चला तो मेरे घर को निरीक्षण जल्दी देखा उनने, जो कि 2 से 2.5 फीट पानी था सर जी। मकान के अंदर मेरा परिवार पूरा एकदम पैक हो गया था सर जी।
उसके बाद में इनने तुरंत मुझे देख के और पूरे परिवार को सुरक्षित करा, वो भोजन की व्यवस्था तुरंत कराई सर जी। इनने फिर देखा कि नाइट में तक बारिश का पानी नहीं निकला, 2.5 फुट पानी था सर अंदर कमरों में, खाना बनाने की जगह पे भी 2.5 फुट पानी था सर जी। तो इनने एसडीएम साहब ने और अपने तहसीलदार साहब ने, नगर पालिका सीएमओ मैडम ने और पटवारी साहब ने तुरंत मेरे भोजन की व्यवस्था कराई, रेस्क्यू करके मुझे गाड़ी लगवाई और वन परिसर जो रायसेन में है सर, उत्तम व्यवस्था उन्होंने जो बनाया था रहने के लिए। बाढ़ में जो आ गए थे व्यक्ति, तो वहां पे भोजन की व्यवस्था कराई सर जी, नाश्ता पानी का डॉक्टर तक उपलब्ध कराया सर। और जो कि प्रशासन बहुत सतर्क था उस टाइम पे सर, बहुत बाढ़, और मेरे घर में मेन रोड पे सर जी 3.5 फुट पानी था और अंदर था 2.5 फुट पानी। हाँ जी, जो उनने सहायता राशि सर मेरा आश्वासन दिया था उस टाइम पे सर, नुकसान मेरा बहुत ही हो गया था, 2.5 फुट पानी था, पूरा सामान बर्बाद हो गया सर। इन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं शासन से आपकी हेल्प करें, सहायता करवाएंगे सर। उसके लिए मैं कोटि कोटि आपका धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, आपका हमेशा ऋणी रहेगा मेरा परिवार सर। चलिए, हम दुख की घड़ी में सब साथ है। एक खराब समय था, निकला और सब चिंता कर ली। अब यहाँ से आगे बढ़ना सर। एक छिंदवाड़ा होगा सर। छिंदवाड़ा लीजिए, छिंदवाड़ा कलेक्टर छिंदवाड़ा सर। नमस्कार सर, आवाज आ रही है? तो आपके बताएं। चंद्रमोहन जी बैठे हैं सर, बात करना चाहेंगे। चंद्रमोहन बताएं भैया। नमस्कार सर। बताएं बोलो। सर मेरा नाम चंद्रमोहन मालवी है, मैं वार्ड नंबर 38 छिंदवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ। मेरा बेटा ध्रुव मालवी भरतपुर डैम में डूबा हुआ था, जो कि मेरे को शासन द्वारा मुझे 7 लाख की राशि प्राप्त हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और हमारे छिंदवाड़ा जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी जी ने बहुत मदद की सर। और आप जो मुझे सहायता राशि मिली है लगभग 4 लाख रुपए समथिंग मिली है सर। चलिए, आपके कष्ट में, आपके तकलीफ में हम सब साथ हैं। बाकी काफी लोग बैठे हैं, हमारे अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, कलेक्टर बैठे हैं, बाकी सारे बंधु बैठे हैं। मैं आपके सारे बैठे हुए छिंदवाड़ा वाले और बाकी भी सारे जिले के लोगों को इस कष्ट के समय में थोड़ा सा बता करके अपनी बात को पूरा करूंगा। राशि आज आपको ट्रांसफर ठीक है, बोल दीजिए। उसके बाद सर अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि आज सर फसल को छोड़ के आज हम लगभग 30 करोड़ की राशि 28,400 हितग्राहियों को मध्य आप वितरित कर रहे हैं सर। फसल की राशि पूरे प्रदेश के लोग जुड़े हुए हैं सर। ग्रामीण क्षेत्रों में वेबकास्ट के माध्यम से आपके प्रोग्राम को देखा जा रहा है सर। समस्त 55 जिलों में लोग हैं सर। 28,400 लोगों को सर आप दे रहे हैं सर, 30 करोड़ की राशि दे रहे हैं सर। और ये सिर्फ और सिर्फ फसल को छोड़ के सर, फसल का सर्वे जैसे ही कंप्लीट हो गया पुनः आप समर्पित करेंगे सर। आपसे अनुरोध है कि टर्न करने का सर। और मैं अब आपसे अनुरोध करूंगा कि सभी उपस्थित समुदाय और जिला कलेक्टरों को आप निर्देश या अपने आशीर् वचन देना चाहेंगे। मध्य प्रदेश के समस्त सम्मानित नागरिक बंधुओं, बाढ़ और आपदा से प्रभावित जन, हमारे यहाँ तो वैसे ही कहा गया कि नर सेवा नारायण सेवा है। मेरे लिए आपकी सेवा ही ईश्वर की सेवा के समान है। हम सब मिलकर के, सरकार और समाज अलग अलग नहीं है, हम एक दूसरे के साथ संकट की घड़ी में सदैव बंधु भाव से खड़े रहते हैं। आपको अगर कोई तकलीफ आए तो हम चैन से नहीं बैठ सकते, हम सबके मन में भी पीड़ा समान रूप से रहती है। मैं इस कठिनाई के दौर में कभी कोई कल्पना नहीं की थी कि इतनी जबरदस्त रूप से ऐसी असामान्य बाढ़ आएगी। और बाढ़ के भी अलग अलग रूप हमने सबने देखे।
लेकिन जिस प्रकार का ये संकट का समय था, हम सब लगातार संपर्क में थे। कोई जिला ऐसा नहीं था जब हम इससे छूटे। हम भी लगातार आपके बीच ही बने थे और इसीलिए हमने एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के जवान जहां जैसी जब आवश्यकता पड़ी सभी प्रकार की टीमों को लगातार सक्रिय करते हुए और उसके लिए हमारा तालमेल भी बना रहा। हमारे राज्य के नेताओं से, राज्य के बाहर जो हमारे केंद्रीय नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे सिंधिया जी हो, चाहे शिवराज जी हो, हर एक नेताओं, चाहे वीरेंद्र कुमार खटीक जी हो या हमारी बाकी डीडी वीकेसी जी से लगा करके हमारे राज्य के सभी माननीय मंत्रीगण, उनसे भी हम संपर्क में थे कि हर हालत में हमारे सबके मन के भाव थे। राजस्व मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल, हमारे दोनों डिप्टी सीएम, सारे लोगों ने मिलकर इसकी पूरी चिंता भी पाली कि हमारे लोगों को कम कष्ट आए। इस कठिनाई की दौर में जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचा सकते थे वो जान भी बचाने का प्रयास किया। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन ये मान के चले कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो लगभग 24,000 बाढ़ प्रभावित बड़ा आंकड़ा है, जिनके लिए हमने आज यहाँ पर लगभग 30 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से आपको बीच में दी है। मैं स्वयं भी बाढ़ प्रभावित इलाके जो सर्वाधिक रूप से थे, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, माननीय सिंधिया जी के साथ शामिल हुआ था और बाकी भी अन्य जगह में गया था। और इस प्राकृतिक आपदा में अभी तक जो मुझे बताया गया है लगभग 28 करोड़ की राशि हम ऑलरेडी दे चुके हैं और इस सब मिलाकर अब तक लगभग 58 करोड़ की राशि हमने अपने बाढ़ पीड़ितों, आपदा प्रभावित लोगों को देने का प्रयास किया है। 2025-26 में अब तक हमने 123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का विभिन्न आपदाग्रस्त क्षेत्रों में वितरण किया है और ये सहायता कोई बड़ी बात नहीं, उससे बड़े हमारे मन की बात है। हमने कहा कि इस संकल्प की इस घड़ी में, खासकर संघर्ष के क्षणों में, हमारा सरकार का आपके साथ एक परिवार की तरह एक रिश्ता है, एक आत्मीयता भाव के साथ। और समाज ने भी अलग अलग प्रकार से, सामाजिक धार्मिक संगठनों ने अपने अपने स्तर पर जो इस सहायता में मदद की है, मैं उन सबका भी आभार मानता हूं और एक तरह से मैं इस कठिनाई के दौर में उम्मीद करता हूं कि हमारी इस एकजुटता से ही हम बड़ी से बड़ी परेशानी से बाहर आते हैं। आज ये बारिश का मैं आंकड़ा देख रहा था तो लगभग 37% से ज्यादा राशि, मतलब बारिश ज्यादा हुई है और ऐसे में कई सारे प्रयास के बावजूद भी कई अपनों को हमने खोया है। ये हमारे लिए अलग प्रकार का एक दौर था जिस दौर में हमने अपने इस कष्ट को भी सहन किया। मैं आपके दुख की घड़ी में भी सरकार के मुखिया के होने के नाते से सरकार के सभी मंत्रियों के साथ आपके कष्ट के क्षण में मैं आपके साथ खड़ा हूं और हमारी सरकार ने भी अपनी इस चुनौती को न केवल प्रशासनिक चुनौती माना बल्कि चैलेंज के रूप में लेकर के मानवीय कर्तव्यों की बलि वेदी पे अपने आप को सबसे पहले खड़ा किया और उसका हमको अपने आप में रिजल्ट भी आया। जब बड़ी से बड़ी स्थिति में भी, जब मैं शिवपुरी में एक सज्जन से गया था तो वो 36 घंटे तक अपनी छत पर पिता पुत्र दोनों वहां बैठे थे और उस क्षण को याद करके जब हम उनसे मिले तो वो फूट फूट के रोने लगे और वो रोते हुए बोले कि मैं ये रो नहीं रहा हूं, मैं अपने अंदर की खुशी बता रहा हूं, मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं जिंदा हूं। जैसे वो 36 घंटे कालिदास अकेडमी उज्जैन में रक्षाबंधन पर्व में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। सीधी तस्वीरें। एक तरह से आखिरी दिन है और पूरे महीने हो गए, क्या बहनों का भी आशीर्वाद मिलता है। वाकई ऐसा लगता है हाथ कम पड़ जाए, 2 हाथ और हो तो उसमें भी बांध जाए राखी। कितने प्रेम से बहनें राखी बांधती। अभी तो राखी ऐसी बन रही, कोई अंगूठे पे लपेट रही, कोई उंगली पे लपेट रही, कपड़े के ऊपर लपेट दिया, कोई का नाखून तीखा है तो वो गुजरे है तो भी मैं कहा चलो आनंद आ रहा है। ये हमारे लिए बहनों का आशीर्वाद है। बहनों के चरणों में दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। हमारे यहां तो उज्जैन की और महिमा न्यारी है
और ये सावन का महीना, कल की पूर्णिमा का दिन, रक्षाबंधन का त्योहार, त्योहारों की लंबी श्रृंखला में त्योहारों का अगर कोई राजा है तो मैं गर्व से कह सकता हूं वो रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन। आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका आशीर्वाद चाहता। जितने प्रकार से बहनें अपने भाई का इंतजार करती है, मेरे लिए भी सालों से आप सबके प्रेम के वशीभूत होकर के सारे काम से छुट्टी लेकर हर मंडल में जरूर बहनों का आशीर्वाद लेने आता हूं और पूरे साल ऊर्जा से काम करता हूं। यह आपके आशीर्वाद का परिणाम है, आपके स्नेह का। और बहनें भी कई बार जब अकेले अकेले वार्ड में राखी बांधती थी, कई बहनें भी कौन सी 12 साल की भी बहनें और 80-80 साल की बहनें भी झूम झूम के राखी बांधती, 2-4 तो कान में बोल भी देती है। मेरा भाई तो नुगरा आता नहीं है, लेकिन तुमको बांध के उसका आनंद ले लेती हूं, उसका आशीर्वाद मिल जाता। अलग अलग कहानी घर घर की, घर घर के अपने किस्से, लेकिन रक्षाबंधन का पावन पर्व बहनों की आंखों की चमक से ध्यान में आता है। क्या सारे दुनिया की धन दौलत एक तरफ कर दो और बहन का राखी का धागा जैसे ही भाई के हाथ में बांधने का अधिकार मिलता है, तो हमारी कार्यकर्ता बहनें तो छोड़ो, हमारी सशस्त्र पुलिस की बहनें भी राखी बांधने आनंद के साथ। सरकार के मुखिया तो क्या हो गया, हमारी बहन भाई का रिश्ता तो है ही। और ये बात सही है, वो दक्षता से ड्यूटी भी करती है और भावना पे नियंत्रण रखते हुए इस सारी व्यवस्थाओं के साथ त्योहार में आशीर्वाद भी देती है। और इसीलिए हमारे लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए और जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, जिनके नेतृत्व में 33% का आरक्षण भविष्य में लोकसभा विधानसभा के लिए भी मिलने वाला है। यह आपकी ताकत है दुनिया के अंदर। जोरदार अभिनंदन करो। देश के सबसे बड़े पद, राष्ट्रपति वाले पद पे भी आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को आजादी के बाद पहली बार अगर किसी ने मौका दिया है, उनका नाम है हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने यह अवसर दिया है। जात पात पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होए। ये जो बोलने की बात के बजाय करके दिखाने का जिनमें सामर्थ्य है और अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए भी, कल ही उनने कहा कि आज के उथल पुथल भरे दौर में दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, इस देश की कृषि और किसानों के लिए, किसानों के उचित दाम और दूध सहित सभी उत्पादों के लिए दुनिया के कई देशों की निगाहें खराब है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री भारत को आगे बढ़ाना चाहते। जोरदार अभिनंदन करें किसानों के लिए, वो किसी से भी टकराने के लिए तैयार है। ऐसे प्रधानमंत्री होना कितना अच्छा लगता है, जब कई बार भारत तो भारत, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान के लोग भी कहते हैं काश मोदी हमारे प्रधानमंत्री होते, आनंद आ जाता सुनकर के भी। दुश्मन देश के लोग भी जिसकी तारीफ करने के लिए लालायित हो जाए, इससे बढ़कर क्या भाग्य होगा। मैं आप बहनों को बधाई देना चाहता हूं। आज कई प्रकार के निर्माण कार्य का लोकार्पण, भूमि पूजन एक साथ आज यहां होने वाला है। मैं इस सृजन और संहार दोनों जिनकी भ्रकुटी में तैरते हैं, ऐसे कालों के काल महाकाल की नगरी में, जिनकी एक मुस्कुराहट पर नई दुनिया का रचन हो जाता है, उनकी नई सृष्टि दिख जाती है। और काल अगर भ्रकुटी तान ले तो कामदेव से पूछ लो कि क्या होता है। और कामदेव तो क्या, दुनिया की कोई सृष्टि महाकाल की टेढ़ी निगाह अगर हो जाए
तो ब्रह्मांड में जगह मिलने वाली नहीं होती है। बोलिए महाकाल महाराज की। और हमारे तो दोनों देवता भगवान गोपाल कृष्ण और महाकाल भगवान विष्णु और शिव शंकर भोलेनाथ, दोनों की इतनी जबरदस्त आपस में श्रद्धा है कि एक के दर्शन करने जाओ और दूसरे का नाम नहीं लो तो पहले वाले आशीर्वाद नहीं देते। इसलिए महाकाल दर्शन करने जाओ तो साक्षी गोपाल जरूर करना पड़ेगा, और अपन गोपाल कृष्ण की जयकार करो तो भोलेनाथ की जय भी बोलना पड़ती है। ये हमारे लिए शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, शिवाय नमः, विष्णुवे नमः, ये जो आनंद की वर्षा होती है, ये आनंद की वर्षा हमारे हर त्योहार के माध्यम से हमें और ऊर्जा देती है। रक्षाबंधन, घनघोर घटाए, काली घटाए, भारी बारिश, और बहन नहीं आई, भाई को नींद नहीं आती, उसका दिन खराब हो जाता है। अपन छोटे थे तो घर में बुआ जी आके घर का आनंद कई गुना बढ़ा जाती थी। थैली के अंदर प्रसाद, पतासे, राखी, बच्चों के खेलने के सामान, जाने क्या क्या लाती थी, और बुआ जी को 2-4 सिक्के भी सुना देती थी। बहुत दिन में नहीं मिला, कहाँ गया था, पता नहीं क्या क्या सुनते थे। हमको लगता तो हम ही लड़ते बच्चे बच्चे, लेकिन बुआ और पिताजी के संवाद से आनंद आता था। थोड़े और बड़े हुए तो बहनों को लेने जाना पड़े ससुराल में, और बहन भी ठप्पे से आती, मामूली बात थोड़ी है। आपने भी साल भर में कोई किसी तीज त्योहार पे बुलाने में गलती कर दी, बहनें सब रक्षाबंधन में हिसाब चूकता कर लेती। अब आया है, अब फुर्सत मिली है, भाभी ने तो पल्लू से ही बांध लिया है, दूसरों को टाइम ही नहीं मिल रहा है। बच्चे बच्ची की पूछने की जानकारी है कि नहीं है, भांजे भांजी कहीं जिंदा है कि कहाँ गए, टाइम निकाल लिया। एक एक ताने में आनंद भी है और आशीर्वाद भी है। और बड़े हुए बेटियां घर के अंदर क्या आनंद से राखी का धूम मचाती। ये त्योहार वास्तव में सारे त्योहार से हटकर है। किसी घर में अगर बेटी नहीं है तो